हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और गाइज आज आप सभी के सामने एक प्यारी सी बच्ची के द्वारा प्यारा सा कविता गणतंत्र दिवस पर कैसा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं अनुष्का कक्षा 6 से आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो नादान बालिका समझकर क्षमा करे। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों के प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ। इतने पुराने इतिहास को सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं उन्हें 10,000 वर्ष पहले के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ। मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों के गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं उन्हें नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपने भुजाओं का विस्तार देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध था। उसने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। अब मेरे भुजाओं का विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे गले से महावीर और बुद्ध की बाणें गूंज रही थी। कई सदियां बीत गई, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे। कृतंग में दक्षिणे हस्ते जीव में सभ्य आहित। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजयी अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरे और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल घोड़े पे चढ़कर धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सारा सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरे इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोटें खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में नाक रगड़ने वाले कोरे अचानक वहां के राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया के भेजे हुए बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्तशिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक के विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ और कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, और मैंने भी ऐसी बेटियां पैदा किए थे जो अपने दूध मुहे बच्चे को अपने पीठ पर टांग कर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनके
धागे खोल दिए। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम कहकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। वंदे मातरम कहकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़ी मेरे वीरों ने उसे काट कर फेंक दिए। जो आंख मुझ पर उठी मेरे वीरों ने उसे हमेशा के लिए बुझा दिए। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। आज मेरे माथे पर गणतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है। आज मेरे माथे पर गणतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में वीरों की समाधियां हैं, मेरे सीनों में वीरों की समाधियां हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर